के सीधे बताइए ना कि मुख्यमंत्री क्यों बदला गया, सीधे बताइए। वो कितने दुखी होंगे मुख्यमंत्री पद जिसका चला गया। आप कह रहे हैं कि उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, वो बड़े खुश हो जाएंगे। अब चुनाव था, चुनाव के ठीक पहले आपने सीएम बदल दिया, आप कह रहे हैं वो खुश होंगे। बताइए ना क्यों बदल दिया गया मुख्यमंत्री। चित्रा जी यही तो आपको फर्क है इस पार्टी में। जो आपने कहा कितना दुख होगा, जरा सा भी दुख नहीं होगा रूपानी जी को, इसलिए कि सत्ता की मोह से कोई रहता ही नहीं है। सबको चाहिए सेवा, सेवा करने का उनको पूरा मौका दिया जाएगा। लोगों की सेवा करेंगे, अलग अलग दायित्व से करेंगे। पार्टी उनके पूरे जितनी उनकी क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस पार्टी नहीं कि घमासान लड़ाई चल रही है पंजाब में, तो हरियाणा में, पंजाब नहीं, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मारकटाई चल रही कि चीफ मिनिस्टर को भाग दौड़ के इधर आना पड़ रहा, वहां जाना पड़ रहा। यहाँ देखिए कितना शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि मैं अपना रिजिग्नेशन देता हूं। एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता का काम है अपना दायित्व निभाना। एक दायित्व दिया गया था और दायित्व अलग अलग लोग टाइम समय पे अलग अलग दायित्व दिया जाता है। ठीक है रोहन गुप्ता जी, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी नहीं है बीजेपी, यहाँ पर जिसको जो दायित्व मिलता है वो बहुत खुशी खुशी लेता है, आगे बढ़ता है। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल संवेदनहीन नहीं है। उन्होंने कहा कि छोड़ो कल की बात है। जफर जी मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, आप अच्छे इंसान है। जिस परिवार ने अपने सदस्य को कोरोना में विदाउट ऑक्सीजन गवा दिया, क्या वो भूल जाएगा वो बात को? एम्बुलेंस के जिसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई, क्या वो भूल जाएगा उस बात को? रेमडेसिविर के बिना जिसकी मृत्यु हुई, क्या वो भूल जाएगा उस बात को? आप ये नहीं भूल सकते कि गुजरात में 3 लाख से करीब ज्यादा मौतें हुई है। जफर जी एक संवेदनशील मुद्दा है और आपकी नेतागिरी ने उसी को ध्यान में लेते हुए रूपानी जी को बदला है। इस प्रकार से आप अपमान मत कीजिए गुजरात की जनता का। और चित्रा जी देखिए, ये मैं एक गुजरात के नागरिक के नाते बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप किसी को भी पूछेंगे, इनके जो रूपानी जी की और सीआर पाटिल जी की बात चल रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक बहुत बड़ा जत्था उन्होंने अपने कार्यालय से दिया। तब रूपानी जी को पूछा गया तो उन्होंने बोला आप सीआर पाटिल को पूछ लीजिए। नितिन पटेल को पूछा गया तो बोला रूपानी को पूछिए। जिस प्रकार से एक जो खेल चल रहा था पिछले कई दिनों से, गुजरात की जनता के सामने भाजपा की इमेज बुरी तरह से डेंट हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं झूठ कितना आप चलाओगे चित्रा जी? गुणोत्सव, जन्मोत्सव, कितने उत्सव आप मनाएंगे? आपको जनता को जवाब तो देना पड़ेगा। आप जवाब जनता सुनिए 30 सेकंड दीजिए मुझे। जनता को जवाब तो हम बराबर देते हैं। ये कहना है चित्रा जी कि अगर आपकी जवाबदेही है, आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आप ईमानदारी से स्वीकार कीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री विफल रहे। हम गुजरात की जनता से माफी मांगते हैं, हमको इस प्रकार से उत्सव नहीं बनाने चाहिए और माफी के रूप में हम लोगों को माफ करके आप लोग हम मुख्यमंत्री नया दे रहे हैं, वापस हमको मौका दीजिए। तो मुझे वो कह रहे हैं कि माफी मांगिए गुजरात की जनता के बीच में जाकर, जफर इस्लाम साहब। बिल्कुल, और ये माफी का ही एक प्रतीक है चित्रा जी। अरे मैं तो कह रहा हूं, जिस तरह का इन लोगों ने लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, और जिस तरह से आप देखिए जो राजस्थान और पंजाब और इस छत्तीसगढ़ में जिस तरह का नाटक रचाया जा रहा है, आप में मतलब आप देखिए उसके बरक्स देखिए। अगर हमें चीफ मिनिस्टर चेंज करना है, कोई ने दूसरी दायित्व देना है, किसी को ये दायित्व देना है, तो कोई इसका मुद्दा नहीं बनता हमारे यहाँ। इनके यहाँ देखे तो सिद्धू कहते हैं कि बाकी लोग बुद्धू हैं, सिद्धू कहते हैं बाकी लोग बुद्धू हैं। नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं सिद्धू के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। आप देखिए नहीं, आप राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को हटा देते हैं और राजस्थान के कई लोगों को वो हटा देते हैं, डराते हैं, घबराते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो चलते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में वो उनका ऐसा लगता है कि वो भागे जा रहे हैं। अरे क्यों मैं तो नहीं बोला बीच में, क्यों परेशान हो जाते हो? जब भी पोल खुलती है तो परेशान हो जाते हो क्या? अरे हकीकत तो खुलने का क्या सोच रहे हो? जनता नहीं समझ रही है, जनता देख नहीं रही है। नहीं, जनता तो देख रही है कि कितना स्मूथ ट्रांजिशन है, इसलिए कि दायित्व से रिलेटेड है, चेहरा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा नहीं, दायित्व इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ चेहरा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप किसको पूछते हैं? नहीं बोल सकते कि 3 लाख लोगों के। ठीक है, बारी बारी से आप बोलेंगे तो समझ में ज्यादा आ पाएगा। एक सेकंड सर सुनिए। ठीक है रोहन गुप्ता जी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी तो ये भी तर्क दे रही है ना। मैं लौट रही हूँ जफर इस्लाम साहब, आप ये बताइए ना, हटाया क्यों?
कोरोना इफेक्ट है। आप आइए मेन मुद्दे पर आइए ना। लेकिन रोहन जी, इसी के साथ आपसे भी सवाल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को दिल्ली से किस तरह से केशुभाई पटेल की जगह पर चीफ मिनिस्टर बनाकर 2001 में भेजा गया, उसके बाद उन्होंने एक भी चुनाव जब तक वो मुख्यमंत्री रहे वो नहीं हारे, लगातार वो आगे की ओर बढ़ते रहे। तो इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल गुजरात में ही है जब अपने मुख्यमंत्री को बीजेपी बदलती रही है। कांग्रेस पार्टी क्या बड़ी चुनौती अब 2022 में बन पाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 17 में मुश्किलें पैदा जरूर की थी लेकिन सत्ता से बहुत दूर हो गई थी कांग्रेस। ऐसे में जो डैमेज हुआ है, कंट्रोल के कवायद के तहत बीजेपी अपना चेहरा बदलने जा रही है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है।